हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 9 बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9A को आज स्टार्ट करेंगे। इसका कुछ पोर्शन आज कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे का पोर्शन हम लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, हम आपको पीडीएफ की हेल्प से सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9A, जिसका फर्स्ट पार्ट आज मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। इनके कुछ पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को हम आज कवर करेंगे। तो आप आज के सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। यहाँ पर एक आपको फिगर दी हुई है बेटा, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द डायग्राम। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, देखकर आइडेंटिफाई करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा 3 पॉइंट। आप वीडियो को बीच बीच में रोक कर, है ना, पॉज करने के बाद आप इसके आंसर राइट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको आंसर राइट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो मैं इसको आपको इरेज कर दूंगा, फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर इरेज कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। इसी तरह से चलेगा, तो आप वीडियो को पॉज कर करके अपने पास आंसर को नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला 3 पॉइंट्स। सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर बेटा 3 पॉइंट देख रहे हैं। एक पॉइंट आपके पास कौन सा है, ए, एक कौन सा है, सी, और एक कौन सा पॉइंट है, ये वाला बी। तो हमारे पास 3 पॉइंट कौन से हो गए, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट का, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं। 2 लाइन्स, 2 लाइन्स चाहिए। देखो लाइन्स भी यहाँ पर आपके पास 3 हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 लाइन्स हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो लाइन आपके पास देखो ये वाली लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। 3 लाइन एक दूसरे को कट की है, तो लेकिन इनके नेम हमें राइट करने होंगे। तो कोई से भी 2 पॉइंट को पकड़ लीजिएगा और लाइन आपको लिखना है। तो लाइन को किस तरह लिखते हैं, ए सी। तो 2 लाइन्स आपके पास कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी ए सी और उसके ऊपर निशान लगाएंगे दोनों तरफ एरो वाला, दूसरी लगाएंगे बी सी, फिर निशान, है ना। ए सी हो गया, बी सी हो गया और ए बी हो गया। 3 मैंने आपको बता दी, इनमें से आप कोई सी 2 लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि लाइन को किस तरह से दोनों तरफ एरो लगी हुई एक बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा 2 लाइन्स। तो हमने 3 लाइन आपको बता दी है, इनमें से 2 आप लिख सकते हैं बेटा। तो बेटा देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपको प्लेन बताना है। तो प्लेन देखिएगा यहाँ पर प्लेन वो होता है जिसमें पॉइंट या लाइंस लाई करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेन कौन सा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा हमारे पास ए सी बी, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन हो जाएगा। इसके बाद डी पार्ट देखिए, डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में 3 रेज, रेज चाहिए आपको। रेज क्या होती है, जिसपे हम एक बार लगा के एक तरफ एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेज कोई सी 2 पॉइंट को पकड़ लीजिएगा और उनके ऊपर क्या लगा लीजिएगा, एरो लगा दीजिएगा। तो एक हम ले रहे हैं ए सी, ठीक है, आप देख सकते हैं ए सी ले लिया हमने, ए बी ले लिया एक हमारा, और एक बी सी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी हो गया, है ना, ए बी हो गया है और बी सी हो गया है। ये 3 लाइन थी, यहाँ पर हमने एक पॉइंट को पकड़ के एरो लगा दिया, तो ये हमारे पास 3 रेज हो गई हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, केवल एक बार खींची होती है, किसी भी 2 पॉइंट से लेकर हमने एक ड्रा कर लेनी है सेगमेंट को। तो एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो देखो हमारे पास ए बी, बी सी और ए सी, है ना, यही 3 हमारे पास लाइन थी। और यहीं पर हमने अगर बार लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट को, ठीक है। दोनों तरफ एरो नहीं लगाया हमने केवल बार लगा दिया ऊपर, तो ये हमारे लाइन सेगमेंट हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास एफ आर द पॉइंट्स ए बी सी कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है, देखो जो एक प्लेन में होते हैं, ये प्लेन ए बी सी प्लेन में है या ए सी बी प्लेन में है, तो यस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और आर द पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर। कोलिनियर किसे कहते हैं, कोलिनियर जो एक ही लाइन पर हो, जो एक ही लाइन पर आ रहे हो, इस तरह से जिससे मैंने आपको बना के दिखाया। तो ये तीनों एक लाइन के ऊपर तो आ नहीं रहे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी पार्ट का नो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास, चलिए इसको पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर दैट आर इक्वल टू ईच अदर। ये जो गिवन फिगर दी है इसमें आपको इक्वल लाइन सेगमेंट को राइट करना है। तो जिन पे 1 साइन लगा हुआ है, 1 पॉइंट लगा हुआ है, वो सारी साइड इक्वल होंगी। जिन पे 2
लगा हुआ है वो इक्वल होंगी, जिन पे 3 लगा हुआ है वो वाली इक्वल होंगी। ठीक है, तो देखिए किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हम 1 वाली लिख रहे हैं, तो 1 वाली हमारे पास है ए एफ, और एक एक बार लगा दीजिएगा उन पर, ए एफ बी ई एंड कौन सी हो जाएगी, सी डी, है ना। ये तो पहली तो हमारे पास ये हो गई। इसमें सेकंड कौन सी हो जाएगी, जिन पे 2 साइन लगे हुए हैं, ए बी एंड एफ ई। ठीक है, और थर्ड वाली जिन पे 3 लगी हुई है, बी सी और ई डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसको पॉज करके वीडियो को आप इनको राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द डायग्राम गिवन अलॉन्ग साइड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक आपको बेटा ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को देखकर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आस्किंग है क्वेश्चन हमारे, उनके आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 पॉइंट कोई से भी, आप इसमें बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं बेटा, कोई से भी 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। इसने पूछा नहीं है आपसे कौन से बताने हैं, तो आप कोई से भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपके पास पॉइंट कौन कौन से हैं, पी है, क्यू, आर, एस, टी। इसमें से आप कोई से भी 3 लिख लीजिएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा हमसे, बी पार्ट में नेम 2 रेज, रेज पूछी हैं। तो कोई सी भी इसमें देखो 1 2 3 4, ये आपके पास 4 लाइन्स हैं। तो कोई सी भी आप एक लाइन पकड़ लीजिएगा, वहीं से आप 2 पॉइंट को लेकर रे बना सकते हैं। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ से पी क्यू वाली, देखो तो पी क्यू, और इस पर एक एरो लगा दीजिएगा, एक टी एस, इस पर आप एरो लगा दीजिएगा, ये आपके पास हो जाएंगे। इसके आंसर कई सारे हो सकते हैं। इसमें हम आर क्यू ले सकते हैं, ठीक है बेटा, टी आर, और ये ले सकते हैं, पी एस ले सकते हैं, पी एस ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे आंसर बन जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आपकी आंसर शीट में कुछ और होगा। तो आंसर शीट को मत देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कोई से 2 पॉइंट लीजिएगा और उस पर क्या लिख दीजिएगा, एरो लगा दीजिएगा, तो वो आपको रे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। नेम ए लाइन सेगमेंट दैट हैज़ क्यू एज एन एंड पॉइंट, क्यू एंड पॉइंट हो हमारे पास। ठीक है, तो ज़रा देखिए, तो क्यू यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, क्यू दिख रहा है आपको, तो हम कहाँ से चलेंगे, आर से चलेंगे, आर से कहाँ तक चलेंगे, क्यू तक। ठीक है, आर क्यू या क्यू आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर क्यू ले लीजिएगा या क्यू आर लिख लीजिएगा, दोनों एक ही बात है। तो एक एंड पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से डी पॉइंट है, डी हमारा नेम पी एस, पी एस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एस पी और बार लगा दीजिए, पी एस को हम एस पी भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट हम बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। ई, ई क्या है, पी एस इज़ द सेम ऑफ एस पी, जो रे है, देखो रे का साइन लगा हुआ है, पी एस क्या है, एक रे है, क्योंकि एक वो लगा हुआ है एरो। ठीक है, और क्या है, एस पी, तो इसका मीनिंग, पी एस का मीनिंग क्या है, पी से एस की तरफ, और ये एस पी है, इसका मीनिंग है एस से पी की तरफ। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये इक्वल होंगी, नो। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई पार्ट का नो आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद है बेटा, नेम ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो एक तो आपकी हो गई पी क्यू एंड टी एस, पी क्यू एंड टी एस, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, एफ पार्ट का हमारा आंसर हो गया पी क्यू एंड टी एस। ओके, चलिए अब देखते हैं जी पार्ट को। जी पार्ट में देखते हैं, नेम 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग किसको कहते हैं, जो कट करती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइन कट कर रही है, यहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ये कट हो रहा है। तो 5 पॉइंट हैं आपके पास, तो आप कोई से भी लिख दीजिएगा। आपको कितनी लिखनी है, इंटरसेक्टिंग 2। तो देखो एक मैं ले रहा हूँ पी एस और एक क्यू टी, एक हमने क्यू टी ले लिया। तो एक पेयर तो ये हो गया फर्स्ट वाला। दूसरा पेयर लिखना है, तो देखो एक पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए एक, है ना, और एक क्यू टी ले लीजिए। बस ये आपके पास हो गए, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्यू पॉइंट पर। ठीक है, और पी एस क्यू टी ने कहाँ कट किया था, पी एस, देखो पी एस
और क्यू टी ने आर पे कट किया था। तो चाहे तो आप आर को भी इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप एक लाइन दिखा दीजिएगा जो हमने आपको अभी बताई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एच पॉइंट। नेम टू सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट। टू सेट बताने, कोलिनियर। कोलिनियर किसको कहते हैं हम? कोलिनियर जो एक ही लाइन पर हो इस तरह से, ठीक है। तो वो बताना है आपको। देखो ध्यान से आप, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, पी आर एस, पी आर और एस, ये तीनों एक ही जगह हैं। तो एक साइड तो हमारा ये हो गया। दूसरा साइड देखो, एक दूसरी तरफ भी तो आ रहे हैं, टी आर क्यू, टी आर और क्यू। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, 2 साइड हो गए हमारे पास। फर्स्ट साइड में पी आर एस और सेकेंड साइड में टी आर क्यू। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर द पॉइंट टी आर एस कोलिनियर। देखो टी को देखो, टी आर एस कोलिनियर, क्या ये एक लाइन में है? नहीं है, तो नो लिख देंगे, सीधा सीधा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा जे पॉइंट है। आर द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी कोप्लेनर। देखो पी, देखो पहले पी क्यू आर एस टी, ये कोप्लेनर हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये यस, ये कोप्लेनर हैं। क्यों है यहाँ पर? तो कोप्लेनर इसलिए है क्योंकि ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज हमने सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9A का पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज के यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को आप नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।